अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर अलीगढ़ प्रशासन ने की ईदगाह कमेटी और संभ्रांत लोगों से वार्ता। जनपद अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट जिला स्थित नई ईदगाह में अलविदा और ईद की नमाज को लेकर ईदगाह कमेटी व संभ्रांत लोगों से की गई वार्ता। सरकार के आदेश अनुसार ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही पढ़ाई जाएगी। पहले नमाज नई ईदगाह में होगी, उसके आधे घंटे बाद दूसरी नमाज पुरानी ईदगाह में होगी। ईदगाह कमेटी व संभ्रांत लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा बताया गया पूरा शाहजमल गंदगी से जल भराव और सड़कों में गड्ढे नाले और नालियों से भरा हुआ कूड़ा दिखाई दे रहा है। पहले जब ईद की नमाज हुआ करती थी तो 15 दिन पहले ही साफ सफाई चालू हो जाया करती थी, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, प्रशासन के लोग आए थे, एसपी सिटी साहब और सीओ साहब और अधिकारी, एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट, ये सारे लोग तो आए, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों पे उसकी जिम्मेदारी थी अलविदा की जुमे की सफाई व्यवस्था की और ईद की नमाज की सफाई व्यवस्था की, उस नगर निगम का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भी नहीं आया। क्योंकि आप देखें पूरे शाहजमाल के अंदर हर समय हमने देखा है कि 15 दिन पहले से सफाई व्यवस्था शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी तक कोई सफाई कार्य नगर निगम द्वारा नहीं कराया गया है। पूरे नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ईदगाह के सामने वाला नाला जो है इतना चल रहा है कि पानी सड़क पे आ रहा है। तो जब यहाँ की ये व्यवस्था है तो और ईदगाह के रोड चरख वाला है, अखाड़े वाला जो रोड है, ईदगाह के बराबर वाला हिस्सा है, वहाँ तमाम पानी भरा हुआ है। आप इधर चले जाइए, बरगढ़ वाले रोड पे चले जाइए, रोरावर वाले रोड पे चले जाइए, सब जगह सफाई व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। कोई सफाई व्यवस्था का कोई भी कार्य नगर निगम द्वारा नहीं हो रहा है। प्रकाश व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल शून्य है। हर समय हमने देखा था कि ईद पर नई लाइटें लगाई जाया करती थी, पुरानी लाइटों को सही किया जाता था, तो ना इस बार तो ये है कि पुरानी लाइटों को भी सही नहीं किया जा रहा है। जबकि शासन का आदेश ये नहीं है, शासन का आदेश ये है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, अतिक्रमण ना करें। लेकिन ठीक है, हम शासन का आदेश, हम तो क्योंकि आदेश पालक हैं, हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन और लोग हैं वो सम्मान नहीं करते। अभी आपने देखा होगा होली का पर्व मनाया गया, सारा सड़कों पे मनाया गया, होलिका का दहन किया गया, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ नमाज अगर 5 मिनट की अगर सड़क पे मुसलमान भाई पढ़ लेगा तो इस पे प्रशासन और शासन और तमाम पूरे दुनिया में वावेला मच जाएगा। हम उसको भी, हमने कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, वक्त वक्ती बातें ऐसा होता रहता है, लेकिन जो बुनियादी व्यवस्थाएँ हैं, कम से कम आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं उन बुनियादी व्यवस्थाओं को तो देखें नगर निगम आके। यहाँ पे सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, यहाँ तमाम गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों पे निकल नहीं सकते आप, नमाजी गिरे जा रहे हैं, तमाम बूढ़े गिरे जा रहे हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। और जानबूझ के आपने देखा होगा पिछली ईद, आप भी यहीं थे, सब लोग थे, कि पिछली ईद पे यहाँ जानबूझ करके पानी छोड़ दिया गया, वहाँ नमाजियों के कपड़े ख़राब हो गए। बच्चे नालों जो नए कपड़े पहन के आए थे, जो एक साल में गरीब आदमी बमुश्किल तमाम एक बार कपड़े बनवा पाता है, वो कपड़े जो थे कीचड़ में हो गए थे, लथपथ हो गए थे। नगर निगम टैक्स वसूलता है, किसी भी टैक्स हो, पानी का हो, बिजली का हो, टैक्स सब वसूल है, उसके बाद सुविधा नगर निगम नहीं दे पाता, तो फिर किस बात के अंदर टैक्स दिया? नहीं, देखिए, नगर निगम का जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्स उगाही में दूसरा नंबर पे आता है, लेकिन सफाई व्यवस्था में मैं समझता हूँ अगर 10वां स्थान दिया जाए तो 10 में से तो 0 पे आएगा नगर निगम। सफाई व्यवस्था बिल्कुल शून्य है नगर निगम की, प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल शून्य है, शुद्ध पेयजल की सप्लाई नगर निगम नहीं कर पा रहा है। हम स्मार्ट सिटी बनने के कगार पर हैं और हम दावा करते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ बना होगा तो नगर आयोजन के आसपास बना होगा, हैबिटेट सेंटर के आसपास बना होगा, लेकिन जो पुराना शहर है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर एस भी नहीं आया। अगर नहीं हो पाता है टाइम तक सफाई व्यवस्था चालू नहीं कर पाते तो आपके पे किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, हम कार्रवाई करने का हमें क्या अधिकार है? हम तो मजलूम लोग हैं, हम क्या कार्रवाई करेंगे साहब? हम तो जुल्म सहते चले आए, जुल्म सहते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं? की नमाज को लेकर, ईद की नमाज को लेकर किस तरह की पुलिस प्रशासन की तैयारी है और क्या रहेगा? देखिए, यहाँ जो बड़ी ईदगाह है थाना दिल्ली गेट स्थित, यहाँ पर जो सभी सम्भ्रांत व्यक्ति हैं उनसे जो है पूछा गया कि उनकी क्या त्यौहार के लिए उनकी अपेक्षाएं हैं, तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उनको भी संबंधित अधिकारियों को बताया गया कि उसका जल्द से जल्द निस्तारण कराए और त्यौहार से पहले इनका निस्तारण कराया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग अभी इस विषय पर बात हुई है, अभी जल्दी उसके टाइमिंग रिलीज़ करवा दी जाएगी और जैसा कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया है, इसमें सभी लोग इस बात से सहमत भी हैं कि सड़क पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को नहीं क्या कहते हैं अनुमति दी जाएगी। उस संबंध में अरेंजमेंट किए जाएंगे और टाइमिंग अभी बता दी जाएगी। को लेकर ईद को लेकर किस तरह की तैयारी आपके द्वारा? अलविदा जुमा की नमाज और ईद की नमाज के दृष्टिगत ईदगाह कमेटी के लोगों से जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, परंपरागत रूप से हम लोगों द्वारा आपस में संवाद स्थापित करते हुए यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, साफ़ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी हुई टेंट लगाने की
तो उन सब चीज़ों पे आपस में वार्ता हुई और उस जैसे परंपरागत रूप से मनाया जाता है पूरे बढ़िया बढ़ चढ़ के सभी लोग सौहार्द के साथ ईद का त्यौहार मनाएंगे, उसके सिलसिले में ये बैठक कराई गई। टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग अभी तय करी जाएगी, औपचारिक रूप से टाइम जो डिसाइड हुआ है अभी अपना प्रेस नोट जारी हो जाएगा, आपस में भी बातचीत हुई है। सर नवरात्रि का पर्व भी है, इसको लेकर 7 बजे और 7:45 पे। नवरात्रि का पर्व भी है और नवरात्रि का पर्व है, हम्म, उसको दृष्टिगत आप किस तरह देखते हैं? नहीं, दोनों पर्व अपने हिसाब से अच्छे से मनाए जाएंगे और दोनों पर्व में साफ सफाई सारी चीज़ें जो सुविधाएं चाहिए सबको दोनों पर्व में रोड पर देखें। नहीं होगी, नमाज रोड पर नहीं होगी। उस बारे में पहले से ही बातचीत हो रखी है और जो शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं, माननीय न्यायालय द्वारा दिया गए दिशा निर्देश हैं, उसका अनुपालन कराया जाता है और लोग करते भी हैं। धन्यवाद।